Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a particle move with a constant velocity parallel to the x-axis. Its angular momentum with respect to the origin. Option A is constant. Option B remains constant. Option C goes on increasing. Option D goes on decreasing. So इस question में we need to understand about the concept of angular momentum. So angular momentum basically क्या होता है? Angular momentum denoted with L bar is nothing but it is the moment of linear momentum, and it is given by the expression L is equals to R bar cross P bar. ठीक है, and यही expression को further we can write also in this way, that is R bar into mv, that is linear momentum क्या होता है, product of mass into velocity, and from here we can say m R bar cross V bar. So these are the various forms of angular momentum that we are writing over here. R cross V को हम लिख सकते हैं RV sin theta. ठीक है, सिंस वी नो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, उसी तरीके से ये होता है आर बी साइन थीटा, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी यूजिंग आर क्रॉस वी. ठीक है ना, तो अभी हम फिलहाल के लिए एन कैप लगा देते हैं, जो भी डायरेक्शन होगा वो एन कैप रिप्रेजेंट कर देगा. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट. ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज इट इज ऑलवेज calculated about a point. कोई फिक्स पॉइंट के अबाउट ही हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं. जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि अबाउट ओरिजिन हमें चेक करना है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें चेक करना है. ठीक है ना, ठीक है. तो फ्रॉम द सिचुएशन वी विल ट्राई टू एनालाइज इट. अब हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. सो लेट्स सपोज वी हैव अ पार्टिकल जो कि चल रहा है इस डायरेक्शन में. पार्टिकल का मास है कुछ m, एंड लेट्स सपोज हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसी के हिसाब से डिफाइन कर देते हैं. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है. दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज हैविंग मास m और ये वेलोसिटी v से चल रहा है. ठीक है. सो फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये v बार का डायरेक्शन है एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ r बार. तो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो जो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी थी उसको हम देख सकते हैं. इसको अगेन वी कैन राइट एल बार कैन बी रिटन एज फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया उसके लिए हम लिख सकते हैं एम आर वी साइन थीटा. एंड अब अगर हम आर क्रॉस वी करें सो इट विल बी मूविंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन. सो डायरेक्शन हमारे लिए इनवर्ड होगा आर क्रॉस वी करेंगे तो बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन यूज इट एंड वी विल बी गेटिंग द डायरेक्शन. सो ये इनवर्ड आ रहा है इस वक्त, राइट. अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़े डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. एम वी को हम एक साथ लिखें और आर साइन थीटा को अगर हम एक साथ लिखें. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द मैग्नीट्यूड पार्ट एंड वी आर नॉट टेकिंग द डायरेक्शन इनटू नाउ कंसिडरेशन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वो एंगल थीटा था तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा. तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हो जाएगा आर का, आर साइन थीटा. तो क्या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर हम लिख सकते हैं एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर. सो दिस इज ऑल्सो द वे वी कैन रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम. सो अब हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उसमें बोला गया v कांस्टेंट है, यानी कि v तो कांस्टेंट हो गया, m कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है. ये दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं, कांस्टेंट है. और r sin थीटा अगर ये पैरेलल चलता जाए तो r sin थीटा चेंज होगा क्या कभी? So r sin theta will also not be getting changed. So ये quantity भी constant है. So this implies that the value of angular momentum comes out to be what? Constant. So we can say it will remain constant. So option B जो है हमारा correct option है. अब यहाँ पे first option में बोला है with respect to origin is constant. So just initially की बात हो रही होगी तो वहां पे इनिशियली ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा जब तक ये पैरेलली चलता जाएगा. ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब तक ये चलता जाएगा पैरेलली टू द एक्स एक्सिस एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.